क्या कह रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसका क्या नहीं है, ये प्रश्न है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल ही ना हो। ठीक है, तो हमने कहा हम एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि जो 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है भाई, तो हमने कहा भाई 1/2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है। ठीक है, और हमने कहा कि 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आपने कहा भाई 1/3 है। ठीक है, अब हमने ये तो क्या थी, ये तो साधारण संख्या है, वैसे रेशनल नंबर भी हैं। अब हमने कहा कि ऐसी रेशनल नंबर बताओ, तो मैंने कहा 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आपने कहा 3/2 है। क्यों है, क्योंकि जब भी आप 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब 3/2 क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम है, या मैं कहूँ व्युत्क्रम है। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि अब ऐसी परिमेय संख्या ढूंढिए जिसका कोई व्युत्क्रम ही ना हो, जिसका कोई क्या ना हो, व्युत्क्रम ही ना हो। तो आपने देखा कि आपने कहा, किसी बच्चे ने कहा, बोले सर जी क्या नाम है, जो है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल, तो मैंने कहा भाई 1/1 है, 1/1 है। अब उसने कहा कि हाँ 0 है, 0, तो मैंने कहा हाँ 0 ऐसी संख्या है जिसका क्या नहीं है, कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं 1/0 लिखूंगा, और 0 क्या है, रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां क्या है p और q दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और q बराबर ≠0 नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 का जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं 1/0, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। अब अनंत तो कोई संख्या ही नहीं होती, कहां तक ढूंढेंगे। इसका मतलब मैंने कह दिया कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका क्या नहीं है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो मैंने कहा इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 0। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट क्या है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के क्या है, समान है। तो हमने शुरू किया हल करना, सोचना शुरू किया कि ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान ही हो। तो फिर वही बात, पहला एग्जांपल लिया, बोले 2 का व्युत्क्रम कितना, बोले 1/2। तो देखें 2 = 1/2 होता है क्या, नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहा कि 2 तो ऐसी संख्या नहीं है जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, किसी बच्चे ने कहा बोले 3/2, तो मैंने कहा 3/2 का रेसिप्रोकल कितना, तो बोले 2/3। तो मैंने कहा 3/2 = 2/3 है क्या, बोले नहीं है। तो फिर ये बराबर हुई क्या, नहीं हुई ना। तो फिर देखा कि एक बच्चे ने कहा कि सर 1, तो मैंने कहा हाँ देखें कि 1 जो है इसका रेसिप्रोकल, उसका जो व्युत्क्रम है वो उसके समान है क्या। तो मैंने 1 का रेसिप्रोकल लिखा कितना, 1/1 लिखा, और मैंने देखा कि 1 = कितना आया, 1/1 आया, और 1 का मान 1/1 के बराबर ही आया। इसका मतलब क्या है, 1 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अपने व्युत्क्रम के समान है। फिर एक बच्चे ने कहा बोले गुरुजी -1, तो मैंने कहा ठीक है, देखें -1 का रेसिप्रोकल, तो उसने कहा 1/-1। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, 1 का मान, -1 का मान किसके बराबर, 1/-1 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि 1/-1 को मैं -1 लिख सकता हूं। इसका मतलब -1 भी एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अपने रेसिप्रोकल के क्या है, समान है। इसका मतलब इसका उत्तर कितना हुआ, -1 और 1। -1 और 1 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने परिमेय संख्याएं हैं जो क्या हैं, अपने व्युत्क्रम के क्या हैं, समान हैं। अब तीसरा पद जो है वो है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ढूंढो, सोचो और ढूंढो कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो बच्चे ने कहा बोले 1, तो मैंने कहा बोले 1 का ऋणात्मक कितना, बोले -1। तो मैंने कहा 1 = -1 है क्या, तो बोले नहीं है। तो इसका मतलब 1 तो ऐसी संख्या नहीं है जो अपने ऋणात्मक के समान हो, नहीं है। तो किसी बच्चे ने कहा बोले गुरुजी -1, तो मैंने कहा -1 का ऋणात्मक कितना, तो बोले -1 का ऋणात्मक -1, इसका मतलब +1। तो -1 +1 के बराबर है क्या, तो नहीं है। -1 ≠ +1 और 1 ≠ -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपने रेसिप्रोकल के समान हो या अपने ऋणात्मक के समान हो, रेसिप्रोकल नहीं, अपने ऋणात्मक के समान हो। तो फिर हमने देखा
कि जीरो को अगर हम, जीरो एक ऐसी रेशनल नंबर है, अगर हम जीरो का ऋणात्मक लें तो वैल्यू कितनी, -0। अरे -0 भी जीरो ही, -0 भी जीरो ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 = 0 हो गया। तो जीरो एक ऐसी संख्या हो गई जो क्या है, ऐसी परिमेय संख्या हो गई जो अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है। किसके समान है, अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है।